हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री चैप्टर नंबर 8। तो ट्रिग्नोमैट्री की है मैथ की एक ब्रांच है जी डील करती है रेशो ऑफ साइड्स एंड एंगल्स नाल ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब ट्रिग्नोमैट्री यूज़ करने के लिए तुहाडे कोल की होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए है तो उहदियां साइड्स की रेशो नाल या उन्हां दे एंगल्स के नाल असीं की है इहदे विच डील करांगे। ठीक है, सब तो पहला की है साडे कोल ए बी सी एक की है राइट एंगल ट्राइंगल है एंड ये सानू की है कोई भी एक एंगल हाईलाइट करके देंगे। फॉर एग्जांपल ए एंगल नूं असीं कह रहे हैं थीटा। ठीक है, थीटा एक लैटिन वर्ड है साडे कोल जिहड़ा असीं यूज़ करांगे इहदे विच बहुत ज़्यादा। तो किसी भी एंगल नूं हाईलाइट करन दे लई मतलब असीं किस एंगल बारे गल कर रहे हैं, असीं इस एंगल नूं की कहांगे थीटा। ठीक है, तो इहदी साइड्स की पहचान किवें करोगे कि सब तो पहला तो की है 90 डिग्री के एंगल के सामने जिहड़ी भी साइड साडे कोल होगी वो की होएगी हाईपोटेन्यूज। हुण एंगल बी की है 90 डिग्री है तो एंगल बी के सामने जो साइड है फॉर एग्जांपल ए सी। ठीक है, बी के सामने किहड़ी साइड है ए सी, तो ए सी की होगा इत्थे हाईपोटेन्यूज। ठीक है, जिहड़ी साइड के उपर थीटा एंड 90 डिग्री दोनों लाई करते हैं, जिवें ए बी है जिहड़ी साइड साडे कोल उहदे ते की है थीटा भी है एंड 90 डिग्री भी है तो की होएगी बेस। ठीक है, तो जो साइड साडे कोल बचती है जिहदे उपर सिर्फ 90 डिग्री एंगल है वो की है परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, साइड हैविंग थीटा एंड 90 डिग्री बेस एंड साइड हैविंग ओनली 90 डिग्री परपेंडिकुलर। इस तो बाद की है साडे कोल 6 रेशोज ने इहदियां साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट एंड कोसीकेंट। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला साडे कोल की हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज। मतलब जिद्दां इहदे च परपेंडिकुलर साडे कोल सीगा BC, हाईपोटेन्यूज की सी AC, तो BC अपॉन AC। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाईपोटेन्यूज मतलब AB अपॉन AC। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC अपॉन AB। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन BC। ठीक है, तो इत्थों सानू की पता लगता है कि टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा का की है रेसीप्रोकल, या कॉट थीटा की है टैन थीटा का रेसीप्रोकल। मतलब इन्हों जो तुम उल्ट लिख दोगे ए बी उपर BC नीचे तो की बन जाएगा कॉट थीटा। सीकेंड थीटा की है हाईपोटेन्यूज अपॉन बेस जो कि किहदा रेसीप्रोकल है साडे कोल कॉस थीटा का। ठीक है, AC अपॉन AB। सिमिलरली कोसीकेंट थीटा हाईपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन BC किहदा रेसीप्रोकल है साइन थीटा का। तो कुछ होर चीज़ां असीं की ध्यान च रखांगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी साडे कोल किहदे इक्वल हुंदा है टैन दे। ठीक है जी, साइन थीटा मतलब BC अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC। AC नाल AC कट हो जाएगा, साडे कोल की बचेगा BC अपॉन AB। तो जो कदे भी असीं साइन ते कॉस नूं डिवाइड करांगे साडे कोल की आएगा टैन थीटा, तो कॉस ते साइन नूं जो उल्ट करके डिवाइड करोगे तो की आएगा कॉट थीटा। 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसीकेंट, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सीकेंट, 1 अपॉन टैन इज इक्वल टू कॉट। ये रिलेशन जोड़े ने ये साढ़े ध्यान दे विच होने चाहिए, फिर ही असीं ट्रिग्नोमैट्री जो है उन्होंने सॉल्व कर सकते हैं। तो हुण असीं सब तो पहला की देखते हैं साडे मैथ के उपर जो सानू एग्जाम्पल जो सॉल्वड गिवन ने। ठीक है, जिद्दां साडे कोल फस्ट एग्जाम्पल की है कि गिवन टैन ए इज इक्वल टू 4/3। कोई ट्राइंगल है जिहदे विच टैन ए की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी है 4/3। असीं की दसना फाइंड अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए दे जो बाकी रेशो साडे कोल बचदे ने वो असीं की है दसने हैं। तो टैन ए सब तो पहला तो की है साडे कोल ए की बन गया थीटा, तो बेस किहड़ा AB इज बेस, BC इज परपेंडिकुलर एंड AC इज हाईपोटेन्यूज। ठीक है, तो टैन ए की वैल्यू की होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC अपॉन AB इज इक्वल टू 4/3। तो असीं की मानते हैं कि BC इज इक्वल टू 4 × K, मतलब 4 भी हो सकता है या 4 का कोई मल्टीपल होएगा। AB इज इक्वल टू 3 × K। तो असीं AC लभांगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का स्केयर रूट। 4K 3K 16 + 9 25K स्केयर, स्केयर रूट करोगे तो की आ गया 5K। हुण असीं बाकी रेशोज दसनियां ने। साइन ए किहदे इक्वल है BC अपॉन AC, 4K अपॉन 5K 4/5। कॉस 3/5। कॉट किहदे इक्वल हुंदा जी साडे कोल 1 अपॉन टैन दे। टैन साडे कोल कितना गिवन है 4/3, तो कॉट की होएगा 3/4। सीकेंट ए की हुंदा कॉस का रेसीप्रोकल मतलब 5/3। सिमिलरली कोसीकेंट की हुंदा साइन का रेसीप्रोकल 5/4। ठीक है, तो इस तरह असीं की है जे सानू कोई भी एक रेशो गिवन है तो उसकी हैल्प के नाल असीं बाकी सारियां जो ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज ने वो असीं लभ सकते हैं। ठीक है, इस तो बाद साडे कोल की है सैकेंड एग्जाम्पल।
इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल्स, कहते जे एंगल बी तो एंगल क्यू अक्यूट एंगल्स ने सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, कि इस ट्राइंगल के असीं साइन बी लाइए ये साइन क्यू लाइए तो साडे कोल आंसर की आउंदा सेम। तो प्रूव की करना तुसीं कि एंगल बी तो एंगल क्यू की होणगे इक्वल। एंगल बी एंगल क्यू इक्वल करने के लिए सानू इन्हां दोनों ट्राइंगल्स नूं की प्रूव करना पएगा सिमिलर। सिमिलर प्रूव करने के लिए असीं इहदियां कोरसपोंडिंग जो साइड्स ने उहदी रेशो की प्रूव करांगे इक्वल। तो देखो किवें सानू गिवन की है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी का फॉर्मूला असीं इस ट्राइंगल के जो देखा, देखो साइन बी जो तुसीं थीटा लैके चलोगे तो ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, सिमिलरली बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, सिमिलरली पी आर अपॉन पी क्यू। असीं मान लिया किसी के दे इक्वल, ठीक है। इस तो बाद असीं की कीता, इन्हां दा थोड़ा जिहा चेंज किया, पी आर नूं इहदे नीचे ले आए एंड ए बी नूं इधर उपर ले गए। तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो जो असीं देखिया तो की आएगी ए सी की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई के इंटू पी आर, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई के इंटू पी क्यू। तो ट्राइंगल ए बी सी दे विच जदों असीं बी सी साइड लभांगे बी सी तो की आएगा साडे कोल ए बी स्केयर माइनस ए सी स्केयर। हुण ए बी की वैल्यू कितनी है के इंटू पी क्यू, हाँ जी। तो ए बी की वैल्यू साडे कोल कितनी है के इंटू पी क्यू, तो के स्केयर इंटू पी क्यू स्केयर, के स्केयर इंटू पी आर स्केयर। के स्केयर असीं कॉमन लवांगे, अंडरूट चों बाहर आके के बन जाएगा, की बचा पी क्यू स्केयर माइनस पी आर स्केयर। सिमिलरली पी आर क्यू दे विच क्यू आर की वैल्यू साडे कोल कितनी है पी क्यू माइनस पी आर स्केयर। तो जो असीं बी सी अपॉन क्यू आर मतलब डिवाइड किया तो साडे कोल की बचा के इंटू पी क्यू स्केयर माइनस पी आर स्केयर का रूट, पी क्यू स्केयर माइनस पी आर स्केयर का रूट। ये आपस दे विच की है कैंसल हो गए, तो बी सी अपॉन क्यू आर भी साडे कोल की बचा के। तो सानू इत्थों की पता लग गया ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। तो की है ट्राइंगल सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो कोरसपोंडिंग एंगल्स ने वो की होणगे इक्वल, ठीक है। इस तरह असीं इन्हां नूं इक्वल प्रूव कर सकते हैं। इस तो बाद साडे कोल आउंदी है थर्ड एग्जाम्पल। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21, ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तुसीं की लभना कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। हुण उदां ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके असीं ए सी लभांगे, ए सी साडे कोल आया 20 यूनिट्स, ठीक है। तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा सब तो पहला की है कॉस थीटा लभांगे, बेस 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज 29, स्केयर करोगे 441 अपॉन 841। सिमिलरली साइन थीटा ए सी अपॉन ए बी 20 अपॉन 29, स्केयर करोगे 400 अपॉन 841, ऐड करोगे 1 आएगा, माइनस करोगे 41 अपॉन 41, ठीक है जी। तो इस तरह तुसीं इहनूं लभ सकते हो। अगे नैक्सट की है कि इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी tan ए इज इक्वल टू 1, tan ए 1 दिता, वेरीफाई करना 2 sin ए cos ए इज इक्वल टू की होएगा 1। हुण जे सानू tan ए 1 देता तो tan ए का फॉर्मूला की हुंदा जी साडे कोल, देखो जे सानू tan ए दिता ना तो ये थीटा है, ये थीटा तो 90 डिग्री तो ये की होएगा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। क्योंकि 1 है तो असीं की मान लिया के अपॉन के। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके असीं ए सी की वैल्यू कितनी कड्ढी √2 के। हुण तुसीं की दसना 2 sin ए इंटू cos ए, तो sin ए लभण दे लई असीं की कीता बी सी अपॉन ए सी, के अपॉन √2 के 1 अपॉन √2। सिमिलरली साडा cos भी कितना आया 1 अपॉन √2। तो असीं वैल्यू पुट की 2 sin ए cos ए, 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2 कितना हो गया 1/2, 2 नाल 2 कैंसल, आंसर कितना आ गया 1। तो एक हो गया वेरीफाई हो गया कि हाँ ये सही है, ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल की है साडे कोल कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, कोई ट्राइंगल सानू ओ पी क्यू गिवन है, ओ पी की वैल्यू 7, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। तुसीं की दसना साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो देखो ओ पी सानू कितनी गिवन है 7 एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना गिवन है जी 1। हुण असीं ओ पी क्यू ट्राइंगल दे विच जदों असीं पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो साडे कोल की सामने आया ओ क्यू स्केयर इज इक्वल टू ओ पी स्केयर प्लस पी क्यू स्केयर, ठीक है। तो मैं ओ पी नूं इधर रख के जो पी क्यू नूं उधर लैके जाऊँगा तो की होगा ओ क्यू स्केयर माइनस पी क्यू स्केयर। हुण साडे कोल फार्मूला की है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किहदे इक्वल हुंदा है ए प्लस बी इंटू ए
माइनस बी, ठीक है। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू। हुण ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू मेरे को पहले ही कितनी पई है 1, तो मैं इत्थे पुट की, की बचा ओ क्यू स्केयर सॉरी ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू इधर ओ पी की वैल्यू सी 7 असीं पुट की स्केयर करके कितना आया 49। हुण सानूं गिवन की है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना 1, तो ओ क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू, ये असीं की लभ लई इत्थों पी क्यू की वैल्यू। हुण ये वैल्यू असीं इत्थे पुट करांगे ओ क्यू प्लस ओ क्यू माइनस 1, पी क्यू की जगह असीं की लिख लिया ओ क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 49, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 50, ओ क्यू इज इक्वल टू 25। हुण सानूं ओ पी पता लग गया 7, ओ क्यू पता लग गया 25, पाइथागोरस लगा के असीं की लभ लांगे पी क्यू इज इक्वल टू 24। साइन क्यू 7/25, कॉस क्यू इज इक्वल टू 24/25, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस तरह साडी जो सारी एक्सरसाइज है भी इस तरह सॉल्व होएगी, ठीक है जी। सानू 2 साइड्स गिवन ने, पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड लभोगे, सारे रेशोज लभ सकते हो। सिमिलरली फिगर तुहानू गिवन है, 2 साइड्स गिवन ने, एक साइड नहीं पता, tan p cot r फॉर्मूला लगाओगे, साइन इज इक्वल टू 3/4, तो असीं की मनांगे 3k 4k, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस लभोगे, cos a एंड tan a फाइंड हो जाएगा। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a कितना हो गया 8/15, cot a किहदे इक्वल हुंदा साडे कोल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 8k, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15k, हाइपोटेन्यूज लभ लोगे, साइन एंड सीकेंट लभ जाएगा, ठीक है जी। अगे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, सीकेंट किहदे इक्वल हुंदा साडे कोल कॉस दा रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 13k, बेस 12k, परपेंडिकुलर लभोगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज लभ जाएंगे, ठीक है। आ सेम जिद्दां असीं एग्जाम्पल की सी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, दैन शो दैट ए इज इक्वल टू बी। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तुसीं की लभना, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 कर लोगे इनू, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दोगे। सिमिलरली tan a इज इक्वल टू 1/√3, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज लभ जाएगा, ये वैल्यूज़ पुट कर दोगे ट्रायंगल बनाने तो बाद, ठीक है जी। तो जो 10th सम है वो असीं इहदी तरह करांगे, एग्जाम्पल 5th जिस तरह असीं कीती है। हाँ जी, तो 10th सम करने के लिए असीं की करांगे, सानूं गिवन की है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5, तो पी क्यू आर साडे कोल एक ट्रायंगल है, इहदे जो असीं पाइथागोरस अप्लाई करांगे तो पी आर स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। पी क्यू स्केयर असीं इधर रखिया, पी आर स्केयर माइनस क्यू आर स्केयर, सेम आइडेंटिटी खोली, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, इधर वैल्यू पुट की 5, तो 5 का स्केयर 25, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू भी कितनी 25, पी आर माइनस क्यू आर, 25 ना 25 कैंसल, 1 बच गया, पी आर माइनस क्यू आर। हुण क्यू आर इधर लेके साडे कोल की बचदा 1 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। तो इत्थों असीं क्यू आर की वैल्यू कितनी कट सकते हैं 25 माइनस पी आर, तो इतने पुट की 1 प्लस 25 माइनस पी आर उधर जाके ऐड हो जाएगा 2 पी आर इज इक्वल टू 25 प्लस 1 26, पी आर की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आउंदी है 13, पी क्यू गिवन कितना 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा के असीं क्यू आर कितना कड्डांगे 12, तो तीनों साइड्स तुहानूं पता लग गईयां। अगे तुसीं कोई भी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो जो है वो लभ सकते हो बाय अपलाइंग बेसिक फॉर्मूलास।